नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अर्नब और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज़ में। तो दोस्तों, 8th पे कमीशन को लेके एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है और ये अपडेट आ रही है ऑल इंडिया एनपीएस फेडरेशन की तरफ से। तो दोस्तों, दरअसल बात यह है कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मंजीत पटेल साहब, इनके तरफ से कुछ स्थिति साफ कर दी गई है। और यहाँ पे जो दोस्तों फिटमेंट फैक्टर को लेके जो कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है 8th पे कमीशन में कि भाई फिटमेंट फैक्टर कितना होगा और किस बेसिस पे इसका डिसीजन लिया जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी हमारे जो भी डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज़ यूनियन हैं एज वेल एज एनपीएस या ओपीएस के जो भी यूनियंस हैं, इनसे यहाँ पे राय मशविरा की भी बात की जाती है। तो यहाँ पे ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की तरफ से जो फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे रखा गया है वो है दोस्तों, मांग जो रखी गई है 2.64 की। और ये जो मांग है ये कहीं ना कहीं लॉजिकल इन्होंने बताया है। लॉजिकल किस तरीके से बताया है, तो इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2.64 फिटमेंट फैक्टर आप जब भी करते हो तो यहाँ पे इन्होंने जो भी देखिए प्राइवेट इंडस्ट्री सैलरी सर्वे, उसके बाद आपका मार्केट बेंचमार्क, उसके बाद खर्च की सीमा जो है आपका, उसके बाद सरकार की वित्तीय एवं बजट स्थिति, जो कि खास करके जो टर्म ऑफ डिफरेंस आपको दिया गया है उसमें सरकार की वित्तीय स्थिति की चर्चा की गई है। एज वेल एज यहाँ पे आपका जो भी CBIW के जो आंकड़े होते हैं, सारे ही चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे इन्होंने ये 2.64 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है अपनी ओर से। तो एक बार अगर मैथमेटिकल हम लोग देख लेते हैं कि दोस्तों देखिए, दिसंबर आपका 31 दिसंबर 2025 इस दिन है आपका 7th पे कमीशन का लास्ट दिन। 7th पे कमीशन जो गठन हुआ था उसका लास्ट दिन है 31 दिसंबर 2025, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से अगला पे कमीशन आ जाना चाहिए। मगर इस पे भी मैं चर्चा करूंगा कि 1 जनवरी 2026 क्या डेट फिक्स हो चुकी है या नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों 31 दिसंबर 2025 तक की अगर हम लोग बात करें तो इफेक्टिव डीए जो हमारा होगा 58% तो चल रहा है, मगर वो जुलाई के इंक्रीमेंट पे हमारा 58% डीए है। तो इफेक्टिव अगर मैं 60% डीए मान के चलूँ एट द एंड ऑफ द ईयर, 60% अगर हमारा डीए रहता है तो हमारा ऑटोमेटिक जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है दोस्तों, MF मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है कि जो भी आपका बेसिक गुणन होता है डीए से, तो वो हमारा हो जाता है 1.6 इंटू बेसिक ही हमारा अभी चल रहा है। तो 1.6 पे कितना इंक्रीमेंट चाह रही है ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप इस पे 65% का अगर इंक्रीमेंट देते हो, 65% का अगर इंक्रीमेंट देते हो इस फिटमेंट फैक्टर, इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पे, तब जाके आपको मिलेगा 2.64 का फिटमेंट फैक्टर। 2.64 का फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि 1.6 प्लस 65% ऑफ 1.6 मतलब 65% का इंक्रीमेंट डिमांड किया गया है ऑल इंडिया एनपीएस फेडरेशन की तरफ से। तो दोस्तों 2.64 का अगर यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर मंजूर किया जाता है तो क्या हो सकती है, लेवल 1 से लेके लेवल 18 तक के जो भी कर्मचारी, ऑफिसर, सीनियर डेजिग्नेटरीज हैं, उनकी सैलरी में दोस्तों ये बहुत ही फेवरेबल है कि एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। जैसे कि मान लीजिए लेवल 1 की जो अभी बेसिक चल रही है 18,000 रुपये, ये अगर 2.64 का हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पे लागू होता है तो डायरेक्ट 47,250 रुपये तक पहुँच सकती है। ये तो रही बात मांग क्या उठी है, मगर अगर हम लोग देखें एक जो चीज़ चर्चे में आनी चाहिए वो ये है कि पीछे के जो भी हमारे फिटमेंट फैक्टर मिले हैं उनको अगर हम लोग अंदाज लगाएंगे दोस्तों, जो कि हमारा 7th पे कमीशन है या 6th है या फिर 5th है, तो ऑन एन एवरेज किसी में ज़्यादा मिला है, किसी में कम मिला है। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए दोस्तों तो 1.6 के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पे यहाँ पे अगर सरकार अपनी तरफ से 30% का इंक्रीमेंट अगर देती है दोस्तों, तो यहाँ पे 1.6 प्लस 30% इसका अगर हम लोग करेंगे तो 0.48 होता है। और यहाँ से फिटमेंट फैक्टर निकल के आता है 2.08 का। तो साफ साफ आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे
0.58 का डिफरेंस नज़र आ रहा है जो डिमांड रखा गया है वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की ओर से, और जो ऑन एन एवरेज स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन आ रहा है। तो ये बात तो तय है कि हम लोगों का जो भी डिमांड होगा वो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, और सरकार जो मंजूर करेगी वो तो लास्ट में पता चलेगा कि क्या मंजूरी आ रही है। मगर कहीं ना कहीं सारे ही मुद्दों को देखते हुए इन्होंने लॉजिकल ठहराया है 2.64 के फिटमेंट फैक्टर की डिमांड को, और मान लीजिए अगर मंजूर हो जाता है तो एक अच्छा खासा उछाल आपको यहाँ पे देखने को सैलरी में ज़रूर मिलेगा। अगली बात है कि दोस्तों 1 जनवरी 2026, ये तो दोस्तों जो भी हमारा अभी तक का टाइमलाइन चलता आया है कि एक पे कमीशन खत्म होता है तो दूसरा स्टार्ट होता है, तो यही होना चाहिए हमारा डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो दोस्तों आपका जब 2 साल अभी लगेगा गठन होने में, 1.5 से 2 साल, 2027 के मिड में या 28 में आपको मिलेगा सैलरी में अंतर। मगर अभी जो नॉर्मल डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो यही होना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं एक्सप्लिसिटली इसको TOR में मेंशन नहीं किया गया था, और अभी तक एक्सप्लिसिटली किसी भी डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं किया गया है। तो एक बार मेंशन जब हो जाता है तो थोड़ा वहाँ पे एक कंफर्मेशन आ जाएगा। मगर आप मान के चलिए कि 1 जनवरी 2026 ही हमारा डेट रहने वाला है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 8 पे कमीशन। तो आगे भी जो अपडेट्स आती हैं फिटमेंट फैक्टर को लेके, या फिर इंक्रीमेंट जो भी सरकार देना चाहती है, या आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इफेक्टिव क्या रहा 1 जनवरी 2026 तक, तो मैं ये सारी चीज़ आपको अपडेट करता रहूँगा इसी चैनल पे। आगे के सारे अपडेट्स के लिए चैनल से बने रहें, जुड़े रहें, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।